हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एडिटोरियल का देखते हैं। आज का एडिटोरियल का जो हेडलाइन है, इंडिया मस्ट इनवाइट नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर बलेंसा टू रिवाइव टाइज। इंडिया भारत को मस्ट इनवाइट करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। किसे? नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर को, नेपाल के नए प्रधानमंत्री को। वो कौन से? उनका नाम क्या है? बलेंसा, जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टू रिवाइव टाइज करने के लिए, संबंधों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो सबटाइटल का जो हेडलाइन है, इसे देखते हैं। स्ट्रक्चर: इंडिया, जो आप ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट इस कलर में होगा और उसका वर्ब इस कलर में होगा। मस्ट इनवाइट जो है इंडिया का वर्ब हो गया। नेपाल न्यू प्राइम मिनिस्टर बलेंसा, ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया किसका? मस्ट इनवाइट का। टू रिवाइव टाइज है, जो पर्पस बता रहा है किस लिए बुलाना है, तो संबंधों को रिवाइव टाइज करने के लिए, संबंधों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आपका जो स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हेडलाइन है, नेबर्स फर्स्ट है, मीन्स सबसे पहले पड़ोसी, या कह सकते पहले पड़ोसी। ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका सब टाइटल है। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। नेबर्स पड़ोसी, एक्सचेंज अदला बदली, मैसेज संदेश, बायलैटरल दो तरफा, प्रिपेयर्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये आप देखेंगे जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें वन वर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस वर्ड का। प्रिपेयर्ड तैयार, इंटरवेंड उलझना, डिपेंड निर्भर, इम्पोर्टेंट जरूरी, एक्सपोर्ट्स बाहर भेजना, रेवेन्यू आमदनी, मिस्टेक गलती, अज्यूम मान लेना, डोमिनेंस हुकूमत। आर्टिकल को देखते हैं। इन एन एक्सचेंज ऑफ अर्ली मैसेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेपाल न्यूली sworn in Prime Minister Balensa said they look forward to working closely to take forward bilateral ties. In an exchange, आदान प्रदान में, एक्सचेंज का हिंदी में नहीं होता आदान प्रदान में, ऑफ अर्ली मैसेज शुरुआती संदेशों के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेपाल न्यूली स्वर्ण प्राइम मिनिस्टर बलेंसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल का नए शपथ लिए प्रधानमंत्री कौन? बलेंद्र शाह। सेड दे, उन्होंने कहा, लुक फॉरवर्ड उत्सुक है, टू वर्किंग क्लोजली करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, टू टेक फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, बायलैटरल टाइज को द्विपक्षीय संबंध को। दिल्ली एंड काठमांडू आर प्रिपेयर्ड टू बिगिन अ न्यू चैप्टर इन रिलेशन, यूनाइटेड बाय familial bonds, a shared culture, open borders and intertwined politics. Landlocked Nepal has depend on trade and transit through India, with India's plans for an energy grid in the region. दिल्ली एंड काठमांडू, यहाँ दिल्ली का मतलब है भारत का राजधानी दिल्ली एंड नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो दिल्ली से भारत और काठमांडू से नेपाल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दिल्ली और काठमांडू आर प्रिपेयर्ड है, तैयार है, मीन्स भारत और नेपाल तैयार है किसके लिए? टू बिगिन करने के लिए, शुरू करने के लिए, आ न्यू चैप्टर को, एक नए अध्याय को। कौन सी अध्याय? इन रिलेशन को, संबंधों में को। यूनाइटेड, जो जुड़े हुए हैं, बाय फैमिलियल बॉन्ड्स से, पारिवारिक रिश्तों से, शेयर्ड कल्चर साझा संस्कृति से, ओपन बॉर्डर से और खुली सीमाओं से, एंड और इंटरविंड पॉलिटिक्स से और जुड़ी राजनीति से। लैंडलॉक्ड नेपाल, चारों तरफ से जमीन से घिरा नेपाल, हैज डिपेंड निर्भर रहा है,
ऑन ट्रेड पे, व्यापार पे एंड और ट्रांजिट पे, आवागमन पे, थ्रू इंडिया, भारत के माध्यम से। विथ इंडियाज प्लान्स, भारत की योजना के साथ, फॉर एन एनर्जी ग्रिड, ऊर्जा ग्रिड योजना के लिए, द रीजन में, क्षेत्रों में। आगे देखते हैं प्रायोरिटीज, प्राथमिक, असेंशन, उन्नति, इनहेरिटेड, विरासत में जो मिला है, जैसे में कर सकते कि जो विरासत में मिलता है, लड़के के पापा को जो संपत्ति होती है फिर लड़के को मिलता है, या फिर कह सकते जो सत्ता मिलता है, जैसे कोई नेता है, नेता कार्यकाल में अपने मर जाते हैं तो उसके बाद अपने बच्चे को बनाया जाता है, तो उसी को कह सकते हैं विरासत में मिला हुआ। या किसी भी सामान को जो पहले छोड़कर चले गए हैं उसे मिलता है तो वो विरासत में मिला हुआ, उसी को बोला जाता है। मोनार्की, राजतंत्र, इम्पैक्ट्स, असर, हेजेमोनी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हेजेमोनी ये नीचे में होना चाहिए, हेजेमोनी वर्चस्व, ओवर आर्चिंग, व्यापक। वर्ड को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। एन इम्पोर्टेंट चैनल फॉर नेपाल हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यूज, लाइक मैनी फॉर्मर लीडर्स ऑफ नेपाल स्टडी इन इंडिया। Familiarity aside, it would be a mistake to assume that his ascension will chart a well-worn and predictable course between the two countries. At 35, he is Nepal's first Madhesi leader and upturns the old dominance of the Brahmin Kshetri Pahari elite. New Delhi must have a greater understanding of the priorities of this new Gen Z movement that brought down the KP Sharma Oli government in 2025. An important channels, एक महत्वपूर्ण माध्यम, फॉर नेपाल हाइड्रो पावर का, नेपाल के जल विद्युत एक्सपोर्ट का, निर्यात के लिए, एंड रेवेन्यूज के लिए, आय के लिए, लाइक मैनी फॉर्मर लीडर्स, कई पूर्व नेताओं की तरह, ऑफ नेपाल के, मिस्टर शाह, स्टडी की, पढ़ाई की, इन इंडिया में, भारत में। फैमिलियरिटी असाइड, परिचय के बावजूद, इट वुड बी अ मिस्टेक, यह मानना गलती होगा, मिस्टेक टू अज्यूम मीन्स मानना, यह मानना गलती होगी, दैट कि हिज असेंशन जो उनका सत्ता, विल चार्ट तय करेगा, अ वेल बोर्न एंड प्रेडिकेटेबल कोर्स, पुराना और अनुमति रास्ता, बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है दोनों के बीच के लिए यूज किया जाता है, द टू कंट्रीज के लिए, दोनों देशों के बीच। एट 35 साल की उम्र में, ही इज वह है, नेपाल फर्स्ट मधेसी लीडर, नेपाल का पहले मधेसी नेता, एंड और अपटर्न्स और बदल देते हैं क्या, द ओल्ड डोमिनेंस को, पुरानी प्रभुत्व व्यवस्था को, ऑफ द ब्राह्मीण क्षत्रिय पहाड़ी लाइट, ब्राह्मण क्षेत्र पहाड़ी अभिजात वर्ग, इलाइट का जो हिंदी मीनिंग होता है इसे कह सकते हैं उच्च वर्ग, उच्च वर्ग को, न्यू दिल्ली नई दिल्ली, मस्ट हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ रखनी चाहिए, मीन्स भारत को बेहतर समझ रखनी चाहिए, ऑफ द प्रायोरिटीज को, प्राथमिकता का, ऑफ दिस न्यू जेन जेड, नए जेन जेड आंदोलन, मूवमेंट का, आंदोलन का, दैट की ब्रॉक डाउन, गिरा दिया, द केपी शर्मा ओली को, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को, सरकार को, इन 2025 में, 2025 में। दिस इज न्यू लीडरशिप दैट हैज नॉट इनहेरिटेड द ओल्ड फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द पास्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स दैट केम थ्रू द पंचायती मूवमेंट, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज
or the Maoist movement that overthrew the monarchy. दिस इज यह है अ न्यू लीडरशिप, नया नेतृत्व या नया नेता, दैट जिसने हैज नॉट इनहेरिटेड, जो विरासत में नहीं लिया है, जो विरासत में नहीं मिला है, द ओल्ड फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग को, पुरानी विदेश नीति की समझ को, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, ऑफ द पास्ट जनरेशन, पास्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स, पिछले नेताओं की पीढ़ियों की, दैट जो केम थ्रू, जो आए थे, पंचायती मूवमेंट, पंचायती आंदोलन से, कांग्रेस एंड कम्युनिटीज पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से, और या द माओइस्ट मूवमेंट या माओवादी आंदोलन से, दैट जिसने ओवरथ्रो कर दिया, ख़त्म कर दिया है द मोनार्ची को, राजशाही को, इन दैट सेंस, इस अर्थ में, द शाह गवर्नमेंट, शाह सरकार, यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का, शाह सरकार का फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, जिसमें इंक्लूडिंग है क्या, इट्स टाइज, उसके संबंध, विथ चाइना एंड द यूएस, चीन और अमेरिका से, एज वेल एज, साथ ही, द ओवरचार्जिंग रिलेशनशिप विथ इंडिया, व्यापक संबंध भी, द ओवरचार्जिंग रिलेशन, व्यापक संबंध भी है किससे, भारत के साथ, इज एट टू बी फॉर्मुलाइड इन द पास्ट डिकेड में, पिछले दशक में, इंडिया, भारत, हैज इंक्रीज्ड, क्या है, बढ़ाया है, इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस को, अपने विकास सहायता को, टू नेपाल को, बट लेकिन, इट एल्सो स्ट्रेंड, इसने तनाव भी बढ़ाया है, इट्स टाइज, अपने संबंधों में, ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लेकर, द लॉन्ग ब्लॉकेड, लंबी नाकेबंदी, ऑन बॉर्डर ट्रेड पे, सीमा व्यापार पर, एंड और टेरिटोरियल इश्यूज पे, और क्षेत्रीय विवाद पे, एज मेयर ऑफ काठमांडू के मेयर के रूप में, मिस्टर शाह ने वाज नोन, जाने जाते थे, फॉर हिज ओवर्ट नेशनलिज्म को, अपने खुले राष्ट्रवाद के लिए, एंड और रिजेक्शन ऑफ द हिजीमोनी के लिए, अस्वीकार करने के लिए, हिजीमोनी वर्चस्व का, ऑफ इंडिया एंड अदर पावर्स, भारत और अन्य शक्तियों का, वाइल, जबकि, हिज यूज, उनका उपयोग, ऑफ अ मैप ग्रेटर नेपाल, एक नक्शे का, ग्रेटर नेपाल का, हैड बीन रीड, जो देखा गया था, विथ सम कंसर्न, कुछ चिंता के साथ, न्यू दिल्ली मीन्स भारत में, द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार को, शुड ट्रीट, मोदी सरकार को, ट्रीटेड लाइटली, मोदी सरकार को संविधान से चलना चाहिए, एंड और पॉजिटिवली, और सकारात्मक तरीके से, एज, जब, शाह गवर्नमेंट, शाह सरकार, फाइंड्स इट्स फीट, खुद स्थापित कर रही है, मीन्स सरकार बना रही है, बट लेकिन, ऑफर इंडियाज फुल सपोर्ट इन डीलिंग, लेकिन भारत को पूरा समर्थन देना चाहिए, विथ नेपाल इमीडिएट चैलेंज में, नेपाल की तत्काल चुनौतियों से, एमंग दोज, इनमें शामिल है, है द इम्पैक्ट्स ऑफ द वार, इम्पैक्ट्स, जिनमें शामिल है, इम्पैक्ट्स, प्रभाव, ऑफ द वार का, इन वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया के युद्ध के, वेयर, जहां, नेपाल विल नीड हेल्प, नेपाल को मदद की ज़रूरत होगी, कौन सी ज़रूरत, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स का, ईंधन और उर्वरक के आयात में, अप्रोक्सीमेटली
लगभग 14% ऑफ नेपाल का लगभग 14% नेपाल की पॉपुलेशन है, जो आबादी है अबाउट 3.5 मिलियन, लगभग 3.5 लाख वर्क अब्रोड, विदेश में काम करती हैं। एंड कंट्री और देश इज डिपेंड, निर्भर है ऑन रेमिटेंसेज एंड टूरिज्म रेवेन्यूज पे, रेमिटेंसेज विदेश से पैसा एंड और टूरिज्म रेवेन्यूज पे, पर्यटन आय पर। न्यू दिल्ली वुड आल्सो रिकंसिडर, नई दिल्ली पुनः विचार कर सकती है रिक्वेस्ट पे के अनुरोध पे फ्रॉम प्रीवियस नेपाल गवर्नमेंट्स, पहले की नेपाली सरकार के टू अलाउड ओवरलाइट, अनुमति देने के लिए किसे, ओवरफ्लाइट के लिए उड़ान की। फॉर न्यू नेपाल एयरपोर्ट्स, नए नेपाल हवाई अड्डों के लिए। टू रिड्यूस करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन को प्रतिबंध कम करने के लिए। ऑन परचेजिंग नेपाली पावर प्रोड्यूस्ड को, परचेजिंग करने पे, खरीदने पे नेपाली बिजली प्रोड्यूस, जो नेपाली बिजली बनाई गई है, विथ थर्ड कंट्री असिस्टेंस, तीसरे देश की मदद से। एंड और टू अपडेट, और संशोधित करना किसे, द बाइलेटरल फ्रेंडशिप ट्रीटी को, द्विपक्षीय मित्रता संधि को। डिफरेंसेज डिलेड, मतभेदों ने देरी कर दी, क्या देरी की, न्यू दिल्ली इनविटेशन को, नई दिल्ली के निमंत्रण में, कब, इन 2024 में, 2024 में। मिस्टर ओली को यूपिन हिज इलेक्शन, उनके चुनाव के बाद, ही इवेंचुअली विजिटेड बेजिंग, उन्होंने अतः दौरा किया बेजिंग फर्स्ट का, पहले बेजिंग का। इट इज टाइम, अब समय है, क्या, टू क्विकली इनवाइट करने का, निमंत्रण जल्द देने का, किसे, शाह को। टू विजिट दिल्ली, शाह को दिल्ली आने के लिए। एट द अर्लीस्ट, जितने जल्दी हो सके। एंड और दिल्ली एंड काठमांडू, और दिल्ली और काठमांडू। टू मूव करने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पुटिंग प्राथमिकता देते हुए, नेबर्स फर्स्ट का, पड़ोसी पहले का, इन साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल था वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग को लगता है कुछ भी कन्फ्यूजन होता नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट में कुछ पूछते नहीं। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लिया करो कमेंट में, मैं रिप्लाई करता हूँ हमेशा की तरह, आज भी रिप्लाई करूँगा। ये वोकैबुलरी है, आपको ज़रूर से याद करना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब आज का है, तो इसे अपने नोटबुक में ऐड करना है और बाय टू बाय आप लोगों को याद करते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच सके। बाय, जय हिंद।